वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज की इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, आइए हम आज के इस मंडाला 40 दिन के जो मंडाला मेडिटेशन के 8वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और आज हमें सत्यपाल शर्मा जी इस मंच पर आए हैं और हमें 40 मिनट का ध्यान करवाएंगे और फिर हम स्पिरिचुअल टैबलेट के विजडम देंगे हमें। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर थैंक यू आने के लिए। बहुत मैडम, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यस, एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू, धन्यवाद। और सभी को आज की सुबह का सवेरे का प्रणाम, गुड मॉर्निंग। और हम चलते हैं हमारी ध्यान यात्रा की तरफ। सभी ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे। अगर आप फर्श पे बैठे हैं तो आलती पालती मार के किसी दीवार के सहारे बैठें, और अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो अपनी लेग्स को क्रॉस कर लें, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा कर गोद में रखें और बहुत ही धीरे धीरे प्रेम से अपनी आंखों को बंद करेंगे। जहां तक संभव हो रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखेंगे, और चश्मा अगर आपने लगा रखा है तो उसे उतार देंगे। अब एक गहरी लंबी सांस लेंगे जो कि आपकी नाभि तक जाए। आपका पेट फूलना चाहिए, और फिर उसको धीरे धीरे बाहर जाने दीजिए। एक बार और गहरी लंबी सांस लेंगे और इसको हमारी नाभि तक महसूस करेंगे, और फिर धीरे धीरे बाहर जाने देंगे। और एक बार और गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे बाहर जाने देंगे। शरीर पूरी तरह से शिथिल, आराम की स्थिति में रिलैक्स्ड रखें बॉडी को। कंधे में किसी तरह का कोई तनाव नहीं। पूरी तरह से अपने आप को तैयार करें उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हमारे अंदर प्रवेश के लिए। अब केवल अपनी आती और जाती हुई सांसों पे अपना ध्यान बनाए रखें। सहज सांसें, कोई प्रयत्न ना करें लंबी सांसें लेने का। जो स्वाभाविक प्राकृतिक सांसें आ रही हैं बस उन्हीं के साथ बने रहना है, और अपने मन को धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ अपनी एकाग्रता के साथ एक करने का प्रयत्न करें। अपने अंदर धीरे धीरे उस फैलती हुई शांति को महसूस करते जाएं, और केवल आती और जाती हुई सांसों को देखते रहें।
सर आप म्यूट हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स अपनी दोनों हथेलियों को अपनी चेहरे पे रखें और 5 4 3 2 1 0 मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलेंगे और अपनी सहज चेतना में लौटेंगे। धीरे धीरे स्वाभाविक सहज होते जाएं और ध्यान से बाहर आ जाएं। तो आज की सुबह का ये बहुत ही गहरा ध्यान हुआ और ऊर्जा से सभी पूरी तरह से भर गए हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ये प्रवाह जो हमारे शरीर में हुआ अभी, इससे हमारे अंदर किसी भी तरह की अस्वस्थता, रोग सभी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। वही ध्यान का सबसे बड़ा लाभ है। और दूसरा, हमारी चेतना का जो विस्तार होता है, कॉन्शियसनेस का। तो पिरामिड ध्यान पे हम बात कर रहे थे। पिरामिड्स के नीचे बैठकर जब ध्यान किया जाता है तो यही जो ऊर्जा हमने अभी प्राप्त की, ये वहां हमको 3 गुना ज्यादा मिलती है। तो पिरामिड्स जो वो एंटीनाज हैं जो कि कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर लेते हैं और उसके बाद उसको बढ़ा के हमको देते हैं। तो न केवल ध्यान के लिए पिरामिड्स का हम प्रयोग कर सकते हैं, हम अपने जीवन के और भी बहुत से दैनिक जो कार्य हैं उनमें पिरामिड के अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। अभी जो ग्रामीण क्षेत्रों में पिरामिड्स के कुछ प्रयोग किए गए, जैसे पशुपालकों ने काऊ शेड्स जो होते हैं उनको पिरामिड शेप में बनाकर उनके नीचे जब गायों को रखा तो वो स्वस्थ हुई, उनको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं आई और उनका जो दूध देने का जो क्षमता थी वो भी बढ़ गई। इसी तरह किसानों ने पिरामिड्स के नीचे जब बीजों को रखा गया, सीड्स को रखा गया बोने के लिए, जो सीड्स तैयार किए जाते हैं, और जब 21 दिन तक उनको पिरामिड के नीचे रखकर जब उनको यूज किया गया तो उनका जो परिणाम था वो बाकी जो साधारण तरीके से रखे हुए बीजों से ज्यादा अच्छा था। तो इस प्रकार पिरामिड की जो शक्ति है, पिरामिड का जो प्रभाव है, वो प्लांट किंगडम यानी पौधों का जो वनस्पति जगत है उस पर, एनिमल किंगडम प्राणी जगत, और ह्यूमन किंगडम मानव जो समूह है, मानव साम्राज्य, सभी पर बराबर से होता है। तो इसलिए जब पिरामिड का ज्यादा से ज्यादा उपयोग प्रयोग हम करेंगे तो हमारे जीवन के सभी जो अलग अलग जैसे हमारा भोजन है वो प्रभावित होगा। तो ध्यान के अलावा हम पिरामिड को अपने जीवन में और किस किस तरीके से ला सकते हैं उसको, तो छोटे पिरामिड्स बनाकर घर पर या बाहर से भी आप ले सकते हैं। तो जैसे आपको कोई स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है
तो पिरामिड के नीचे रखा हुआ पानी को घर में भी आप उस पानी को रख सकते हैं। उस पानी से आप अपने स्किन के उस पार्ट को धोएंगे तो जल्दी रिकवरी होगी। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको भी आप अगर पिरामिड के नीचे रखेंगे तो वो जल्दी खराब नहीं होंगे और भी ज्यादा वो आपको स्वास्थ्यवर्धक होंगे। उनके अंदर जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जो भी उनके अंदर जो हमको मिलता है हमारे शरीर को, वो और भी ज्यादा पौष्टिक होकर मिलेगा और उनका वो खराब होने का भी समय बढ़ेगा, मतलब वो इतनी जल्दी खराब नहीं होंगे। इसी तरह अगर यदि कोई रोगी है, उसको कोई दवाएं आप देते हैं, तो उन दवाओं को भी पिरामिड के नीचे आप रख के देख सकते हैं कि वो भी ज्यादा अच्छे काम करेंगे। यानी हर उस चीज का जिसका आप उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, तो उनका पिरामिड के साथ आप क्षमता, उनकी जो है, जिस उद्देश्य से हम उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी क्षमता को हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और यदि घर में रोगी कोई असाध्य रोगी हैं, तो उनके बेड के ऊपर आप 2x2 का पिरामिड एक लगा सकते हैं, तो उससे उनको रिकवरी उनकी फास्ट होने लगेगी। तो ऊर्जा जो है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है, वो ही हमारे शरीर में अधिक से अधिक हमारे को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए काम करती है। और ये जो फिजिकल बॉडी है, ये जो भौतिक शरीर है, ये हमारे ऊर्जा शरीर को ही रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसे जैसे हमारे ऊर्जा शरीर में गड़बड़ होती है, हमारे ऊर्जा केंद्रों में ऊर्जा की कमी होती है या ऊर्जा वहां रुक जाती है, अटक जाती है, तो ऊर्जा का ब्लॉकेड और ऊर्जा का डिप्लेशन जो है, वो हमारे शरीर में प्रकट होता है अलग अलग बीमारियों के रूप में। तो ऊर्जा के ये जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉकेड्स हैं, जब हम पिरामिड में ध्यान करते हैं, तो वहाँ उनको बहुत जल्दी, आसानी से हम उनको दूर कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो फ्लो होता है एनर्जी का, वो बहुत बढ़ के होता है। तो जब भी आप किसी बड़े, यदि ऐसे कोई रोगी हैं जो असाध्य रोग हैं, या बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है किसी वजह से, कैंसर है, डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे लोगों को पिरामिड्स में कम से कम 6 महीने जाकर वहाँ रहना चाहिए, पिरामिड्स में ध्यान करना। और वहाँ से जो उनको रिजल्ट्स मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे, वो उनकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा उनको हेल्पफुल रहेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिरामिड को जानेंगे, उसको अपने जीवन में लाएंगे ध्यान में, और रोज के हमारे दैनिक जीवन में, तो उससे हमारा स्वस्थ शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही, हमारे जो आध्यात्मिक विकास है, क्योंकि मूल जो हमारा उद्देश्य है, वो है आध्यात्मिक चेतना का विस्तार। तो हमारी चेतना का विस्तार जो है, वो ध्यान के साथ, ध्यान की एनर्जी के साथ हम करते हैं। एक एक चक्र हमारा सक्रिय होता जाता है, और उस चक्र से संबंधित सभी अंग भी स्वस्थ होते जाते हैं, और हमारी चेतना नीचे मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है। और जैसे जैसे ये मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र से ऊपर उठती है, और जैसे ये अनाहत चक्र तक आती है, तो फिर हमारे अंदर एक अलग ही तरह का, हमारा चेतना के अंदर एक अलग ही तरह का प्रेम का एक वातावरण, एक इस तरह की फीलिंग हमारे अंदर आने लगती है कि हम यूनिवर्सल लव,
सार्वभौमिक प्रेम के अंदर महसूस करने लगते हैं कि सभी के साथ मेरा जीवन में अकेला नहीं हूं, और मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। और फिर हमारे अंदर खुद के प्रति मैं ही ब्रह्म हूँ, और फिर तत्वमसि का भाव प्रकट होता है। तो इस तरीके से ध्यान में जब हम पिरामिड से ध्यान करते हैं, पिरामिड के नीचे, तो हमारे ये भाव जो हैं और तेजी से विकसित होते हैं, और हमारी चेतना जो है और नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्रों की ओर चलने लगती है, ऊपर का गति करती है। और तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण की ओर हमारा गमन होने लगता है, ऊपर की तरफ चेतना का प्रगति होती है। तो ये पिरामिड्स की अभी मैं बात करूंगा कि एक बहुत सिंपल तरीके से आप पिरामिड अपने घर पे बना सकते हैं। इसकी एक सिंपल टेक्निक है। ये अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये मैंने एक ये पिरामिड है जो कि बनाया है घर पे। तो इसके अंदर कुछ सिंपल जैसे इसको हम ऐसे लगा सकते हैं सर पे जब हम ध्यान करते हैं, तो इस प्रकार इसको हम यूज कर सकते हैं। इसका कुछ सिंपल फॉर्मूला है, उससे आप अपने घर पे जो कार्डबोर्ड हो या थोड़ा सा जिससे चार्ट वगैरह जिसपे बच्चे बनाते हैं, थोड़ा मोटा वो कागज हो, तो उससे आप इस पे बना सकते हैं। तो इसको आपको इस तरीके से देखना है कि ये जो है ये इसका बेस है, ये जो है ये बेस है, और ये साइड्स हैं। सत्यपाल ये जी, थोड़ा जी बैकग्राउंड हटा दीजिए तो दिखाई देगा। दिखाई नहीं दे रहा है, बैकग्राउंड की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। ओके मैडम, बैकग्राउंड हटाऊंगा तो प्लेन कर दीजिए, प्लेन कर दीजिए तो फिर वो ठीक से सामने दिखेगा। ओके ओके। उसमें जाइए अपने स्टॉप वीडियो वाले, आप लैपटॉप से है ना? हाँ हाँ, तो तो वीडियो स्टॉप, हाँ हाँ, ये उसको ऊपर कर दीजिए। उसमें जो वो है करेंगे तो आपको दिखेगा चूज वर्चुअल बैकग्राउंड। उसमें नन कर दीजिए। नन कर देंगे तो मतलब इसको स्टॉप वीडियो को स्टॉप स्टॉप किया। वीडियो के पास एक साइन होगा, उसको क्लिक करिए अच्छा अच्छा। तो आपको वहाँ अ, अ, चेंज वर्चुअल बैकग्राउंड आएगा, आपको दिखेगा। अच्छा, इसमें आया चूज है, चूज चूज वर्च है, हाँ चूज तो इसको, वर्चुअल बैकग्राउंड। हाँ, इसको क्लिक करिए जी। और फिर अब नन पे चले जाइए, नन ऑप्शन पे। अच्छा, नन तो कहाँ पर दिख रहा है? वहीं पे वर्चुअल बैकग्राउंड के पास ना आपका जो काफी सारे वर्चुअल बैकग्राउंड्स होंगे ना। अच्छा, वहां पे होगा नन। हाँ हाँ हाँ, जैसे आप खोलेंगे ना तो मैम यदि ना हो तो मैं मेरा पिरामिड दिखा देती हूँ, हाँ सिर्फ बोलिए। हाँ, क्योंकि वो बनाना बता रहे हैं ना, तो वो एक हाँ, अच्छी मैं चीज है। पिरामिड बता देती हूँ ना, तो मैम उसमें हो जाएगा। ये नन का नहीं, एक मिनट में सीख भी लो ना कि ये नर का कहाँ से आता है, नन आगे का भी नहीं, जरा। ऐसे करिएगा ना, हो सकता है उसमें नन का आपको ऑप्शन ना आए, अच्छा क्योंकि हाँ ये उसमें आपके प्लेन वाले भी होंगे ना। मैम कोई अच्छा। बात नहीं, ये मेरा हाँ, पिरामिड है। चलिए ठीक है, तो आपके से आप देख लेते हैं। मैं वापस आ जाता हूँ। यस। हाँ, तो ये जो मैडम पिरामिड दिखा रही हैं, तो नीचे वाला जो है जहां से उसको रखा जाएगा वो उसका बेस कहलाएगा। और ये जो बेस है और जो दूसरे जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये साइड्स हैं। तो हमको सिर्फ दो ही चीजों का इसमें ध्यान रखना है, बेस का और साइड्स का। बहुत सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो पहले आपको बेस की लंबाई चूज करनी है, वो आप अपनी तरह से, जैसे आपको सर का, जैसे छोटे बच्चे के लिए पिरामिड बनाए तो आप उसको
15 सेंटीमीटर भी बेस ले सकते हैं। अपने लिए बना रहे हैं तो आप 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर तक का बेस ले सकते हैं। तो जब एक बार हम बेस को ले लेते हैं उस पे, तो अब हम उसमें क्या करेंगे, उस सपोज कीजिए कि 20 हमने, ये 10 ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर, उसके बाद आप अपने तरीके से उसमें काम कर सकते हैं। तो 10 हो गया बेस। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बेस इंटू 0.952, 0.952, इसको आप लिख लीजिए। तो बेस जो आपने सेलेक्ट किया है उस बेस के साथ आप 0.952 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 10 सेंटीमीटर आपने बेस सेलेक्ट किया है तो ये आ जाएगा 9.52, आपका साइड्स आ जाएंगे। अब हमको क्या करना है, ये दो चीजें हमारे पास आ गई। अब आपको एक वो लेना है, उसको क्या बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं। तो जैसे कंपास, कंपास बोलते हैं। तो उस कंपास में आप एक 9.52 का मेजरमेंट डाल लीजिए, और 9.52 का मेजरमेंट डाल के एक सर्किल बना लीजिए, एक पूरा सर्किल उसका बन जाएगा। अब उसके किसी भी, उस सर्किल के किसी भी एक पॉइंट पर कंपास को रख के, और 10 सेंटीमीटर जो हमारी बेस आया है, तो अब उसके अंदर 10 सेंटीमीटर के निशान लगा लीजिए उस सर्किल पर, 10-10 के। तो 4 पार्ट आपको चाहिए, क्योंकि हमको 4 हिस्से चाहिए। तो 4 निशान आप 10-10 के लगा लीजिए। और अब इन पर, अब इनको एक सीधी लाइन से, जैसे सपोज कीजिए हम इन पे लिखा ए पॉइंट, बी पॉइंट, जो भी ये 10-10 सेंटीमीटर के बन रहे हैं, तो वो ABCDE इस तरीके से आप नंबर डाल दीजिए। तो अब जो इक्वल पार्ट्स 10-10 सेंटीमीटर के हैं, इनको आप एक सीधी लाइन से मिला देंगे। जैसे ए से बी को मिला दिया, सीधी लाइन खींच दी, बी को सी से, और सी को डी से, और डी को ई से। तो ये जो इक्वल जो आपने जो रखे हैं 10 सेंटीमीटर के, इनके अलावा जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी जो 10 के अलावा जो बच गया, अपने आप बच गया, उसको लाइन से, यानी अब आप उसके सेंटर से लाइन खींचेंगे उन पॉइंट्स तक जहां आपने ABCDE लिखा है। तो सेंटर से एक लाइन सीधी खींचेंगे उस A तक, यानी सेंटर से एक स्केल लिया और जहां आपने A लिखा है वहां सीधी लाइन खींच दी, फिर वहीं से B जहां लिखा है वहां सीधी लाइन खींच दी। तो इस तरीके से 4 जो हमारे पार्ट है वहां खींच दिया। तो 5वां जो हिस्सा है, जितना भी बचता है, वो अपने आप बच जाएगा। उसको आप काट के अलग कर दीजिए उन लाइंस के साथ साथ, यानी A से B, B से C, C से D, और D से E, ये 4 हो गए। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको काट के अलग कर दीजिए, और जब इनको आप मिलाएंगे, जैसे A से E को मिलाएंगे, तो अपने आप ही वो एक पिरामिड की शेप बन जाएगी। और ये जो लाइंस बीच बीच में O मान लीजिए सेंटर को, तो O to A, O to B, O to C, O to D, ये जो लाइंस हैं, इनको आपको थोड़ा सा प्रेस करके ऐसा कर लेना है। तो ये सारे मुड़ जाएंगे, और मुड़ के ये सारे एक पिरामिड की शेप ले लेंगे। इसको आप ट्राई करके आज देखना। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो कल हम उसको डिस्कस करके एक्चुअल यहाँ पर करके देख सकते हैं। अपने खुद के लिए पिरामिड बना के आप सुबह जब बैठते हैं तो अपनी पिरामिड कैप जो आपने बनाई है, थोड़ा हार्ड भी आप ले सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आपको मोड़ना पड़ेगा। पेपर जो इस पे चार्ट वगैरह बनाते हैं बच्चे, वो लेते हैं, तो वो भी चलेगा। तो थोड़ा सा
मोटा होना चाहिए पेपर। तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। उसके बाद आप उसको सजाने के लिए जैसे अच्छा लगे, तो जैसे 7 कलर्स होते हैं हमारे। हाँ, इसमें एक बात और भी है कि ये जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये जो ऊपर का हिस्सा, ये किंग्स चैम्बर जो होता है, ये इसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है ऊपर वाले जो हिस्सा होता है। तो ये टोटल जो साइड है, जो लेंथ है साइड की, उसका 1/3 हिस्सा होता है, वो किंग्स चैम्बर कहलाता है, जब मैक्सिमम एनर्जी होती है। तो अभी सिंपल आप ये रखेंगे। बाद में इनमें जो ऊपर जो वो होता है, उसमें क्रिस्टल भी लगाए जाते हैं, लेकिन अभी आप इनको सिंपल रखें। क्रिस्टल जब लगाते हैं तो एनर्जी को और ज़्यादा वो क्रिस्टल अट्रैक्ट करता है। तो फिलहाल आप इतना सिंपल एक बनाने की कोशिश करें, और जैसे आप पानी जहाँ रखते हैं उसके ऊपर रख दें उस पिरामिड को, जहाँ फल सब्जी रखते हैं उनके ऊपर रख दें। जितने चाहें उतने आप बना सकते हैं। और कलर्स जैसे होते हैं हमारे चक्रों के जो कलर्स होते हैं, तो विबग्योर एक होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो आपका नीचे से यहाँ से आप एक इनको इक्वल 7 पार्ट्स में डिवाइड करके नीचे से, तो उसमें रेड डाल दिया कलर एक पार्ट में, फिर उसके बाद आपने ऑरेंज डाल दिया, फिर उसके बाद येलो डाल दिया, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, और ऊपर ही ऊपर का जो है ना वायलेट। तो इस तरीके से आप उसको अच्छी तरह से, वो जो कलर्स हैं उनसे और ज्यादा उसको आप वो कर सकते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और इस तरीके से आप उसको कहीं जैसे बच्चे जहाँ बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ छोटे छोटे 10 सेंटीमीटर का बेस लेके या 15 सेंटीमीटर, तो ऊपर जैसे सजाने के लिए जैसे कई बार चीजें हम लटकाते हैं, तो उनको जैसे 5-7 पिरामिड बना के वो ऊपर लटका दिए, उन पे अलग अलग कलर्स कर दिए, या कोई चित्र बना दिए, फूल वगैरह बना दिए, या जैसा कि ये कलर्स होते हैं चक्रों के वो बना दिए, तो उनको आप लटका दें तो वो अच्छा भी लगेगा। और वहां पर एनर्जी जो है बहुत ज्यादा, जब वो बैठ के वहाँ पढ़ेंगे, या आप भी वहाँ कहीं बैठ के पढ़ते हैं या कहीं बैठ के रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप ऊपर एक लटका सकते हैं। तो वहाँ पर एनर्जी बढ़ेगी। और आप कैप भी अपनी बना सकते हैं। कैप अगर बनाते हैं तो नीचे एक कोई धागा बांध सकते हैं, जिससे कि वो गिरे नहीं। तो वो यहाँ से आप इसको, जैसा कि ये मैडम ने बताया, इस तरह का एक धागा बांध लेंगे तो वो अच्छी तरह स्थिर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का। इस पर आप थोड़ा कुछ काम करें, और कल इसके बारे में हम और ज्यादा देखेंगे कि क्या रिजल्ट रहता है। और सत्यपाल प्रैक्टिस। जी, यहाँ पे ना एक दिन आपके एक दिन इस प्लेटफॉर्म पे क्लास ही रखेंगे, आप ना सिखाइए पूरा जी हाउ टू मेक द पिरामिड्स, है ना। ये बहुत अच्छी बात आज आपने ऐड ऑन की है, क्योंकि क्या होता है कई बार उपलब्धता नहीं होने की वजह से लोग फिर उस चीज को नहीं कर पाते हैं, पर जी 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 बहुत इजी मेथड है इसको बनाने का। तो एक बार आप क्लास उसी के हम्म। ऊपर हम रखेंगे पूरा सेशन ही, मेडिटेशन करके पूरा हम हाउ टू मेक पिरामिड, तो जी जी उसको उसमें ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा संध्या जी। तो फिर उस दिन सीखा जा सकता है, क्योंकि सामने सीखने से उसका अलग इफेक्ट पड़ता है। आप सामने कटिंग करना, बनाना, नापना, उस जी तरीके जी से पूरा डेमोन्स्ट्रेट करिएगा। और सत्यपाल जी, आज कुछ नए छाया जी जैसे दिख रही हैं, ये नए मेडिटेटर हैं। तो जी क्लास के बाद 2 मिनट के लिए हाउ टू डू आनापानसती मेडिटेशन, द राइट पोस्चर, वो थोड़ा सा बता दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग मीटिंग एटेंड करेंगे, क्योंकि जी ये हम रोज ही रख देंगे। किसी दिन कौन से न्यू मास्टर आते हैं तो उनको जानना चाहिए कि किस तरीके से, व्हाट इज द राइट मेथड टू सिट एंड डू मेडिटेशन। तो प्लीज 2 मिनट के लिए उस जी। पे बता के आप फिर हम तो लोग। मैं आनापानसती ध्यान के बारे में 2 मिनट बोलूंगा। आना, आती, और पाना, जाती हुई सांस के साथ सती, ये 3 जो शब्द हैं, आती और जाती हुई सांसों को देखना, उनके साथ एक हो जाना। तो ये तो हुआ हमारा उद्देश्य, के हम ध्यान में करेंगे क्या,
आती और जाती हुई सांसों को देखते रहेंगे। अब इसमें हमारा पोस्चर इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप फर्श पे बैठते हैं तो आप आलती पालती लगा के बैठेंगे, और पीछे कोई सपोर्ट अगर दीवार का हो या कोई चेयर का, सोफे का हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में मदद मिलती है और आप अननेसेसरी झुकेंगे नहीं। तो एक वो तरीका रहेगा। और अगर आप चेयर्स पे बैठते हैं तो पीछे सपोर्ट आपको मिल ही जाएगा, तो उस केस में आपकी लेग्स जो हैं वो क्रॉस रहेंगे। इस तरीके से हम जो है लेग्स को क्रॉस रखेंगे, और नीचे बैठते हैं तो आलती पालती मार के बैठ जाएंगे। तो इस तरह से एनर्जी का लॉक हो गया। तो एनर्जी को हम लॉक करते हैं जिससे कि वो नीचे ना जाए। अब ये पहला स्टेप हुआ, लेग्स को किस तरह रखना है। दूसरा, फिर उंगलियों को दूसरा लॉक लगाते हैं उंगलियों में। तो उंगलियों को इस तरीके से फंसा लेंगे और फिर इसको अपनी गोद में रख लेंगे। चाहे आप फर्श पे बैठे हो, चाहे कुर्सी पे बैठे हो, आपको इस तरीके से अपना हाथों को रखना है, उंगलियों को फंसा के। ये दूसरा लॉक होता है। और तीसरा एनर्जी लॉक होता है, हमारी जो आंखें हैं इनको हम धीरे से कोमलता से बंद कर लेंगे। चश्मा अगर लगाते हैं तो उसको हटा देते हैं। तो इस तरह आंखों को बंद रखेंगे, और जब तक ध्यान चलता है कभी भी बीच में आंखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि एनर्जी का निकल जाने का वो रहता है। तो इस तरह ये 3 लॉक लगा के आप बैठ जाएंगे। और उसके बाद जो भी आती सांस और जाती सांस सिर्फ अपनी नासिका द्वार जो है, एंट्री पॉइंट जो नोज का है, वहां पर अपने पूरे ध्यान को लगा देंगे। हर सांस को आते हुए देखेंगे और हर सांस को जाते हुए देखेंगे। तो धीरे धीरे आपका जो मन है उसमें उठते हुए जो विचार हैं वो शांत होने लगेंगे, और एकाग्रता जो है मन की अपनी सांसों के साथ कर देंगे। तो ध्यान लगाना मीन्स मन को सांस पे लगाना। तो मन को जब सांस पे लगा देंगे वो एकाग्र हो जाएगा, तो मन में नए विचार नहीं आएंगे। और जैसे ही मन शांत होता है, मन शून्य होता है, तो हम कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाते हैं। विश्व ऊर्जा जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उससे हम जुड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर आने का जो रास्ता है वो खुल जाता है। हमारे विचार इतने सघन होते हैं कि वो आने वाली ऊर्जा को रोक लेते हैं। तो इसीलिए जो संत सन्यासी वगैरह जो दूर जाकर करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो विचार शून्य होकर बैठते हैं। तो अपने आप ही उनका ध्यान लग जाता है और एनर्जी अंदर आने लगती है। और जब एनर्जी अंदर आती है, कॉस्मिक एनर्जी, तो हमारा जो एनर्जी बॉडी है, ऊर्जा शरीर है जिसमें 7 चक्र होते हैं, वो सभी का शोधन होने लगता है और वो सक्रिय होने लगते हैं। उनमें कहीं कोई एनर्जी अटकी हुई है तो वो फ्लो बन जाता है। अदरवाइज कभी कभी हमारे किसी इमोशन की वजह से, किसी दूसरे कारण से वो एनर्जी अगर किसी एक चक्र में अटक गई, तो ब्लॉक हो गई, तो आगे के चक्रों तक एनर्जी का फ्लो भी रुक जाता है। और नीचे के जो चक्र हैं उनसे संबंधित जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, और फिर उनसे जुड़े हुए जो ऑर्गन्स हैं वो बीमार होने लगते हैं। तो बहुत सी बार सिर्फ हमारा इमोशनल जो इफेक्ट होता है हमारी अपनी बॉडी पे, तो मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी, इसका मैनेजमेंट भी हमको करना है। तो वो जब ध्यान में फिर जब एनर्जी ज्यादा मिलती है, और जैसा कि अभी हमने कहा कि पिरामिड ध्यान, अगर यही आनापानासति ध्यान पिरामिड ध्यान में करते हैं तो उतना ही समय में 3 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है। यानी नॉर्मली अगर आपकी एज 40 साल है तो आपको 40 मिनट ध्यान करना चाहिए, लेकिन पिरामिड के नीचे वही चीज अगर 15 मिनट करेंगे तो भी उतनी एनर्जी मिलती है। तो ये शॉर्ट में मैंने बताया, बाकी हम आगे और भी लेते रहेंगे। बहुत सुंदर आपने ध्यान कराया, ज्ञान साझा किया। थैंक यू सो मच सत्यपाल जी, बहुत ही सुंदर रहा सेशन। अब कल हम लोग पूर्णिमा ध्यान के ऊपर बात करेंगे। पूर्णिमा ध्यान, उसकी क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, पूर्णिमा ध्यान क्या होता है, एक नए मास्टर के साथ कल इसी समय सेम 6:30 इंडिया टाइम के हिसाब से 6:30 से 7:30 हम लोग जुड़ेंगे और ध्यान के साथ पूर्णमासी का फुल मून मेडिटेशन के बारे में जानेंगे, उसके लाभ के बारे में जानेंगे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को सत्यपाल जी, प्रणाम। थैंक यू मैडम। थैंक यू दीप्ति मैम, बहुत बहुत थैंक यू आपको भी। यस, तो दोस्तों किसी का हाँ हाँ बोलिए। आज
पिरामिड का तो काफी कुछ आपको समझ आया होगा। मैं वीडियो भी डाल दूंगी इसमें, तो आप जब तक हमारे पास समय होगा घर पे आप एक हाउ टू मेक पिरामिड का वीडियो डाल देंगे, और बाद में जब हम लोग पूरा मंडला जब पूरा होने जाएगा तब एक दिन हम उसका सेशन रख लेंगे। राइट मैम? हाँ बिल्कुल, सत्यपाल जी को अच्छी तरह से प्रैक्टिकली सिखाएंगे सबको। एक बार ये मंडला का पूरा हो जाए, 40 दिन का ये सेशंस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद रखेंगे। जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम इसी समय इसी जगह एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।